और पूरी दुनिया में इमरान खान के चाहने वालों सबको अस्सलाम वालेकुम। नारे भी लगाएंगे लेकिन बहुत गौर से सुननी है। आज कुछ बहुत वाज़ेह पैगाम है। सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान के चारों सूबे पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सलाम पेश करता हूं और अपनी पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आपको आज ये पैगाम देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पख्तूनख्वा की आवाम ने ताकत के जोर पे अपना मैंडेट चोरी नहीं होने दिया। आप सबको दावत है, आप सबको दावत है पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से और इमरान खान के वर्कर और वजीर आला की तरफ से। आप पख्तूनख्वा हैं, हम आपकी मेहमान नवाजी भी करेंगे और आप हमारी वहां पे ग्रिप है। किसी का बाप भी पख्तूनख्वा में किसी की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। इमरान खान ने हमेशा कौम की बात की है। इमरान खान ने हमेशा मुसलमानों की बात की है। इमरान खान ने हमेशा इस्लाम का वो चेहरा जिसके बारे में कहते थे कि इस्लाम एक दहशतगर्द मजहब है, इमरान खान ने दुनिया में सफीर बन के साबित किया कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। और हमें फख्र है कि हमारे लीडर ने नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की और दुनिया को मनवाया और आज आलमी दिन मनाया जाता है। यही इमरान खान का कसूर था, क्योंकि ये बेगैरत, ये गुलाम अमेरिका के गुलाम हैं, कादियानियों के गुलाम हैं। हम वादे पैगाम दे रहे हैं, हम इमरान खान के साथ हैं। और मैं बताना चाहता हूं आज कि हमें कुरान में हुक्म है अमर बिल मारूफ, हक के साथ खड़ा होने का। हम इमरान खान के साथ इसलिए खड़े हैं कि इमरान खान हक की बात कर रहा है। और यह भी है कि जाबे हुक्मरान के खिलाफ अगर आवाज ना उठाओ तो इसका मतलब है आप मुसलमान नहीं हो। और यह भी हुक्म है कि जाबे हुक्मरान के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद है। हम ये जिहाद करेंगे, सुन लो सारे। आज तो हम आवाज उठा के जिहाद कर रहे हैं, लेकिन अगर ये जुल्म बंद ना हुआ, अगर हमें लगे कि हमारी माओ, बहनों, बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है, तो खुदा की कसम अब हम जानी जिहाद करेंगे। बताओ करोगे? करोगे? लड़ोगे? हक के लिए लड़ोगे? अपनी इज्जत के लिए लड़ोगे? जुल्म के खिलाफ लड़ोगे? जिहाद करोगे? इंशाअल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं, हमारा हजारों अरब रुपया लूटने के बाद एनआरओ कौन दे रहा है? एनआरओ दे रहे हो तुम भी। इस करप्शन में साथ शरीक हो, तुम भी करप्शन का हिस्सा हो। हजारों अरब लूटे जाते हैं, उसके बाद एनआरओ दिया जाता है। और एनआरओ देने वाले कौन हैं? एनआरओ देने वालों, तुम हार चुके हो। इमरान खान जेल में बैठ के जीत चुका है, तुम जलील हो रहे हो। उसको जेल में इज्जत मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट से मैं पूछता हूं कि आपने जो फैसला किया और एनआरओ दिया, हमें बताया जाए कि इस एनआरओ से मेरी 25 करोड़ आवाम को क्या फायदा हुआ।
मेरा हजारों अरब रुपया लूटा हुआ तुमने माफ कर दिया, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, वरना तुम्हारे ऊपर सवालिया निशान होगा। इससे पहले आईन टूटा और तुम लोगों ने आईन की पासदारी नहीं की। फिर इस मुल्क पे बार बार कानून टूटा है, तुम कानून की पासदारी नहीं कर रहे हो। सुन लो, तमाम इदारों वाले सुन लो, तमाम महकमों वाले सुन लो, तमाम अफसरान सुन लो, तुम लोगों ने हल्फ उठाया है, हल्फ। अगर तुम इस हल्फ की पासदारी नहीं करोगे तो खुदा की कसम इस दुनिया में हमें हिसाब दोगे और उस जान अल्लाह ताला को हिसाब दोगे। कानून को मत तोड़ो, अपने हल्फ से मत फिरो, हल्फ की पासदारी करो। मुंह जबानी कहने से DGIFPR साहब, DGIFPR साहब, मुंह जबानी कहने से कि तुम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम कोई जानवर नहीं है। सियासत तो कर ही तुम रहे हो, सियासत तो कर ही तुम रहे हो, किसी और को तो छोड़ नहीं रहे हो। मजे की बात यह है कि अफसोस हमारा कुछ बिकाऊ मीडिया और साफी बिकाऊ जब सामने बैठे होते हैं तो DGIFPR साहब आपसे सवाल नहीं करते, आपसे सवाल नहीं करते, क्योंकि अपना कलम वो बेच चुके हैं। मेरे पाकिस्तानियों, पहचानो इन लोगों को, पहचानो इन साफियों को जो कलम बेच रहे हैं। इमरान खान और PTI पे जुल्म हुआ, इन्होंने एक बात नहीं की। इजराइल में जुल्म हो रहा है, ये एक बात नहीं कर रहे। फलस्तीन में इजराइल जुल्म कर रहे हैं, ये एक बात नहीं कर रहे। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम बैठे सिर्फ करारदादे पास कर रहे हैं। इन साफियों को पहचानो, ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं जिन्होंने आपका पैसा लूटा है। पहचानो इनको और सुन लो ये सारे, तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा खिलाफ ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे, मैं लानत भेजता हूं तुम्हारी सहाफत पे, ऐसी सहाफत पे लानत भेजता हूं मैं। साफी वो है जो अरशद शरीफ था, जान चली गई, नजरिया नहीं बेचा, वो था साफी। साफी इमरान रियाज है, जबर बर्दाश्त किया लेकिन नजरिया नहीं छोड़ा, ये है साफी। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो साफत कर रही है, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हारा हाथ आजाद है, जो कहना है कहो, मैं तुम्हें कन्फ्रंट करूंगा, ये कौम मेरा साथ देगी। इनकी निशानदेही करो, निशानदेही करके इन लोगों को नंगा करके पूरी दुनिया को बताओ कि साफी नहीं लिफाफी है, लिफाफी। अब डीजे बर्ड का भी सॉफ्टवेयर लेते हैं, अपडेट हुआ है आज। डीजे बर्ड का सॉफ्टवेयर तो अपडेट नहीं हो गया। डीजे बर्ड आजाद हो जा, ये कौम आजाद है। इमरान खान तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी ख्वाहिश थी कि मेरी कौम मैं का बुत तोड़ दे। आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा एक कौम बन चुकी है, मैं के बुत तोड़ दिए हैं। इमरान खान मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब था कि मेरी कौम खौफ का बुत तोड़ दे, ये देखो तुम्हारी कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। और बेगैर तो सुन लो, ये जो बेगैरत NOC देकर कंटेनरों से रास्ते रोके हैं, पसीना तो निकल आया, पसीना तो निकल आया, रास्ता नहीं मिला।
लोग रोडों पे रह गए। खुदा की कसम खून भी बहाएंगे, लेकिन तुम्हें इंशाअल्लाह तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा के दम लेंगे। लूटा हुआ माल वापस लेंगे। हम इस एनआरओ को नहीं मानते। हमारे लूटे हुए हजारों अरब हमारे इन नौजवानों का मुस्तकबिल है, हमारी बच्चियों का मुस्तकबिल है। और नौजवानों सुन लो, नौजवानों गौर से मेरी बात सुनो, तुलबा भी सुनो, नौजवान भी सुनो। पाकिस्तान की माएं, पाकिस्तान की बहनें, पाकिस्तान की बेटियां तुमसे उम्मीद लगा के बैठी हैं। तुमने किरदार अदा करना है, तुमने लीड करना है, तुमने वो निजाम बनाना है जिसके अंदर हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जत हो, हमारे नौजवानों का रोजगार हो, पाकिस्तान का वकार हो। और चोरों डाकुओं के खिलाफ आवाज उठा के इनका वो हाल करना है कि इनको पाकिस्तान में जगह ना मिले। बताओ करोगे? तहरीक चलाओगे? डरोगे तो नहीं? हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह, हम आपके साथ हैं, पूरी कौम आपके साथ है, क्योंकि आपका मुस्तकबिल इस मुल्क के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। अगर मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर होगा तो आपका मुस्तकबिल ही बेहतर होगा। हम चंद खानदानों को अपनी 25 करोड़ नौजवान बच्चे और बच्चियों का मुस्तकबिल तबाह नहीं करने देंगे। अब सबको पता चल गया ना, पता चल गया ना कि जब जोर दिखाते हैं तो ये पांव पकड़ते हैं। जब जोर दिखाया तो वो आदम सवाती जिसको खान से मिलने नहीं दे रहे थे, सुबह 7 बजे लेके गेट खोल दिए कि अल्लाह का वास्ता है इमरान खान, अल्लाह का वास्ता है अवाम को रोक ले, ये तुम्हारी औकात है। इमरान खान मुबारक हो, तुम जीत गए, तुम जीत गए, तुम जीत गए। ये सारे बेगैरत हार गए, ये सारे बेगैरत हार गए, ये सारे बेगैरत हार गए। तुम्हें अल्लाह जेल में इज्जत दे रहा है, इनको अल्लाह ताकत के साथ भी जलील कर रहा है। ये और जलील होंगे, ये और रुसवा होंगे इंशाअल्लाह। अब आगे क्या करना है? पहले तो मैं जरा इमरान खान जिंदाबाद। मैंने अपनी वो इज्जत, वो पगड़ी जिसको हम कफन कहते हैं, मेरे कबीले की, मेरी कौम की, मेरे सूबे की आपके हवाले कर दी है। कसम उठाओ कि हम सब ने अपने लीडर इमरान खान के लिए मरना भी है, लड़ना भी है, आखिरी हद तक लड़ना है। और सारे वादा करो, सारे वादा करो कि आप सब अब से आज की इशा के बाद सारे नमाज पढ़ोगे और नमाज में दुआ करोगे इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। इन फिरौनों को जलील होता देखने के लिए दुआ करोगे इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है
कि जब हमने सर पे कफन बांध दिए और अल्लाह की मदद आन पहुंची तो इमरान खान भी रिहा होगा। हर फिरौन के लिए मूसा पैदा होता है। सुन लो, इंशाअल्लाह पूरी कौम मूसा बन के तुम फिरौन का मुकाबला करेगी। अब हम सब मिलकर ये अहद करते हैं कि इमरान खान ने मुझे आखिरी मुलाकात में बता दिया कि इसके बाद मैंने कहा, खान साहब आपने कुछ नहीं कहना, हमने करना है, हमने पढ़ना है, ताकि अगर कोई बात आए तो हमारे पे आए, आप पे ना आए। और ये भी सुन लो, आज मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ कह रहा था इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता, और जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। कहता है जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे, और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जर्नल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। डीजीसी हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, डीजीआई हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो, अपने इदारे की इस्लाह करो। मैं एक फौजी का बेटा और एक फौजी का भाई हूं। खुदा की कसम मेरे दिल में वो दर्द है, मेरा वो गाजी बाप, जब मैं इनके ओछे गंदे पर्चों की वजह से मफरूर था, तो जब वो फौत हुआ तो मुझे वापस आके पता चला कि 9 महीने वो इलाज के लिए नहीं गया। बेगैरतो, तुम मेरे बाप के कातिल हो। मैं तुमसे अपने बाप के कत्ल का बदला नहीं लूंगा, लेकिन कसम है मुझे पैदा करने वाली मां की, जो मेरे वर्कर शहीद हुए, जो मेरे पार्टी के लीडर के साथ जुल्म हो रहा है। इंशाअल्लाह अगर तुमने अपनी सिम्मत दुरुस्त ना की और तुमने इस्लाह ना की, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। आज भी मेरे घर में मेरे बाप और मेरे भाई की फौज की वर्दियां खड़ी हैं। मैं फौज की वर्दी से नहीं डरता, मेरे घर में वो वर्दियां हैं। मेरे बाप ने जगह लड़ी है, मेरे भाई ने जगह लड़ी है, इस फौज के लिए कुर्बानी दी है। अगर तुमने फौज को ठीक ना किया तो हम फौज को भी हम ठीक करेंगे। ये हमारी फौज है, इसमें हमारे भाई हैं। बॉर्डर पे लड़ने वाला हर फौजी हमारा भाई है, लेकिन वो कुछ पॉलिसियों की वजह से बदनाम हो रहा है, तुम्हारी वजह से बदनाम हो रहा है। हम उनको बदनाम नहीं होने देंगे, हम उनका साथ देंगे और तुम्हारी इस्लाह करेंगे। अब तैयार रहो, अगला जलसा एनओसी हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। मरियम, मैं आ रहा हूं। अगर मीनारे पाकिस्तान में इजाजत दोगी तो ठीक है, वरना हमारे पठानों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। पंगा मत लेना, बैंडेड छोड़ो, पंगा मत लेना। खुदा की कसम पंगा लिया तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा।
छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। अब सब तैयार हो? जलसे का ऐलान जब होगा निकलोगे, आगे बढ़ोगे। और एक डेडलाइन भी दे रहा हूं। इमरान खान के वकील ने बताया कि इमरान खान के केसेस खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, आगे मैं हूंगा, पीछे नहीं हटना। अगर अब हम पीछे हटे तो न दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, न दोबारा ऐसा लीडर मिलेगा, न दोबारा ऐसी कौम मिलेगी, न दोबारा ऐसा जज्बा मिलेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा। और जो उसके रास्ते में रुकावट बना, फिर मेरे पास भी कई लोगों के केस पड़े हैं, हथकड़ियां लगा के घसीटूंगा उन सबको। पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। अब वो हुकूमत अपनी ग्रिप में है। ग्रिप समझते हो क्या होती है? ऐसे मुट्ठी में, अंडर द थंब। अब पश्तो चेवाई पश्तना पे दारा होगा ना। अब पश्तो चेवाई वो हम द चेहरे टगा दे चेहरे वजी तासे सर्व मुजाकार कहो जान बराबर को तेल मेल वो लगाओ मुझ पाते मुठेरे डंडे हुआले डेरा जुल्मुना मोकड़ल तो मुझ वाला वही 100 सुनार की एक लुहार की बर्दाश्त भाई न के ब्या। अब मैं 9 मई पे एक बात करता हूं आखिर में। 9 मई पे ये जो 9 मई है और 9 मई के ऊपर कहते हैं कि इमरान खान का फौजी ट्रायल होगा। आज भी हमारे वर्कर उसमें अंदर हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला नहीं सुना रहा। मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था। ये बड़े गौर से सुनो, मैं गिरफ्तार हुआ था 9 मई से पहले। मुझसे जो बयान दिलाने के लिए मुझे टॉर्चर किया गया, इंशाअल्लाह अगले जलसे में पंजाब में बताऊंगा आपको कि 9 मई बहाना है, इमरान खान निशाना है। ये 9 मई मुझे पता है कब है। 9 मई से पहले तुम्हारे अंदर एक नफरत थी, मैं उस नफरत का गवाह हूं। एक एक बात बताऊंगा, एक एक बयान जो मुझसे दिलाने के लिए तुमने टॉर्चर किया, वो एक एक लफ्ज बताऊंगा। तुम्हें मैं नंगा करूंगा, नंगा इस कौम के सामने। मेरा साथ दोगे? इमरान खान के लिए साथ दोगे? खड़े होगे? निकलोगे? लड़ोगे? मरोगे? और जो तुम्हें मारे उसको मारोगे भी सही। इसके बाद अब जो हमें मारेगा हम उसको मारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अब ना हम गुलाम हैं। तुम आइन को नहीं मानते तो फिर ऐसा आइन जो तुम नहीं मानते, ऐसा आइन हम भी नहीं मानते। आ जाओ, दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाओ। पहला दमादम मस्त कलंदर लंदन में ढोलों के साथ, बाजों के साथ, बारातियों के साथ। और जो सामने आया तो अंग्रेजी में कहते हैं ही विल फेस द म्यूजिक। उसको फिर हम ढोल की थाप पे मजा चखाएंगे। अब आप तैयार रहो, आपको कॉल आएगी, उस कॉल पे आपने निकलना है, आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह हकीकी आजादी लेनी है, खून पसीना बहाना है, तन मन धन की बाजी लगानी है। लगाओ नारा। खड़ा हुआ हर शख्स इमरान खान को आवाज जानी चाहिए। सवाबी दूर था, ये करीब है। आवाज जा सकती है अगर नारे में जज्बा हो। इमरान खान को आवाज जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान